ये कह रहा था कि आंचल ने जब उस कठिन स्थिति में अपनी माँ से सहायता मांगी होगी तो संभव है कि अनुराधा को ऐसा लगा होगा कि इनकी माताजी ने वो पेपरवेट फेंका जिसके कारण इनके पिताजी की मृत्यु हुई। ये संभव है योर ऑनर कि अनुराधा का भ्रम मात्र हो और वास्तविकता में वो पेपरवेट किसी विपरीत किसी और ही व्यक्ति ने फेंका हो। देखो साहब, इधर से भी पेड़ गायब। जंगल में गैरकानूनी कटाई कौन करता होगा? ये जंगल में कुटिया किसकी है? कौन रहता है यहाँ पे? पता नहीं साहब, आपकी तरह मेरी भी नई नई पोस्टिंग हुई है और लगता है यहाँ कोई आया नहीं होगा। चलो देखते हैं। लगता है कोई है यहाँ। साहब छोड़ो ना, मैं तो कहता हूँ चलते हैं साहब। मैं बोल रहा हूँ दरवाजा खोलो, जंगल में रहना गैर कानूनी है। चुप चुप, कोई शंकर नहीं है। कौन हो तुम? अकेले क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मम्मा। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। बैटरी दे।
कौन हो तुम? यहाँ सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? उठो। क्या? कौन हो तुम? कुछ मत करना मेरी बहन को, दूर रहो। सर ये बच्चियां बहुत डरी हुई हैं। मुझे लगता है पहले यहाँ से इनको ले चलना चाहिए। हाँ हाँ करो। किसे देख रहे हो बेटा? मम्मा। 3 दिन हो गए और अभी तक तुम दोनों ने अपना नाम तक नहीं बताया, ना ही ये बताया कि इतने सालों तक तुम जंगल में कैसे रह रही थी, अकेले। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलाना चाहती हूँ। मम्मा। मम्मा? दोनों का नाम अनुराधा और आंचल पाटिल, दोनों सगी बहनें। 4 साल पहले अचानक घर से गायब हो गई, तभी का मिसिंग रिपोर्ट है ये। जी सर, इसका मतलब ये है कि 4 साल तक दोनों बहनें जंगल में ही थी। मुझे भी ऐसे लगता है बाबा। जाओ उनके फादर को इन्फॉर्म करो जिसने रिपोर्ट लिखवाई थी, सुरेश पाटिल। जी सर। बर्बाद कर दिया उस बेवड़े के बच्चे ने। अरे जब भी मैं फोन करता हूँ ना तो फोन नहीं उठाता है। मुझसे बचने के लिए उसने अपना घर बदल दिया। लेकिन आज मैं उससे मिलकर रहूंगा। पता चल गया मुझे वो कहाँ मिलने वाला है। पूरा का पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। साल तक ये दोनों बहनें अकेली रही हैं और अब इन्हें इनके परिवार से मिलाने की कोशिश जारी है। विचित्र बात है, इतने वर्षों से ये 2 बच्चियां अकेली जंगल में रही। इन लोग दोनों अकेला कैसा रह सकता है? जरूर कोई ना कोई होगा जो इन लोग को लुक आफ्टर करता होगा। लुक आफ्टर? हाँ बोले तो केयर टेकर। अरे अपन को भी अपन सॉलिड टेक केयर करता है लोग का। बिना माँ के कैसे रह सकी होंगी? पर इनकी माँ है कहाँ? पापा? तब तो तुम दोनों बच के भाग गए थे ना मुझसे। अब देखता हूँ कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे। बॉस, काउंसलर सरिता गुप्ता का घर यही है ना? जो दोनों बच्चियां मिली है, अनुराधा और अचल, दोनों यही है ना? हाँ यही है, लेकिन आप कौन? मैं उनका मामा हूँ, सूरज पांचाल। मिलने आया हूँ। तो जाओ ना साहब, बच्चे का बाप भी तो अंदर है। क्या वो आ गया? मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। आपको क्या हो गया? हाँ, अपना बाप का क्या जाता है, अपना ड्यूटी करो चुपचाप। चलो कौन
केडी, हाँ। ये सरिता है, काउंसलर। वो दोनों छोकरी लोग हम लोग देखे थे ना टीवी पर, उनके बारे में बात करने को आई है। बैठिए सरिता जी। थैंक यू। अनुराधा और आंचल, वही दो लड़कियां जिन्हें पुलिस मेरे घर पर लाई थी काउंसलिंग के लिए, मेरे ही घर पर ठहरी थी। जिन परिस्थितियों में वो दो बच्चियां मिली है, बहुत ही दुख की बात है। उससे भी बड़ी घटना हुई है मिस्टर पाठक। इन बच्चियों का सौतेला बाप सुरेश पाटिल उनसे मिलने आया था और उसका खून हो गया, जिसके कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब जंगल से आते ही बाप का पत्ता साफ? नहीं, अनुराधा ने अपने पिता को नहीं मारा है। फिर किसने मारा? कहती है सुरेश का कत्ल उसकी माँ ने किया है। क्या उनकी माताजी उस समय उस घर में उपस्थित थी? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इन बच्चियों की माँ 4 साल पहले मर चुकी है। अचल बेटा, तुम्हारी माँ मेरी बहन ने मरने से पहले तुम्हें या तुम्हारी दी को कोई प्रॉपर्टी का कागजात दिया था? कोई बड़ा सा फाइल ब्लू कलर का? ब्लू? पक्का? शायद तुम्हारी दीदी को दिया हो। बेटा वहां क्या देख रही हो? मम्मा, दीदी के पास जाओ। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आंचल भी अकेली होगी। ये लोग मुझे यहाँ से जाने ही नहीं देते। कहते हैं मुझ पर केस चलेगा, मुझे कुछ होगा तो नहीं। मम्मा। अनुराधा, मैं केडी पाठक हूं, तुम्हारा वकील। तुम किससे बात कर रही थी? अपनी मम्मा से। अनुराधा, तुम्हारी माताजी को 4 वर्ष हो गए। मेरी मम्मा मेरे साथ है, मेरी बहन के साथ। वो हमें कुछ नहीं होने देगी। तुम्हारी माताजी तुम्हारे साथ है, अर्थात तुम्हारे मन में है। आपके पीछे। ये बताओ, जिस समय तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई, क्या हुआ था, जरा विस्तार में बताओगी? वो मुझे और आंचल को मारने आए थे, लेकिन फिर से मेरी मम्मा ने मुझे बचा लिया। प्लीज पापा, छोड़ दीजिए हमें। देखता हूँ आप तुम्हें कौन बचाएगा। मम्मा। मम्मा? अरे तेरी अम्मा बचाने आएगी यहाँ पर? इसे तो मैंने पहले ही ऊपर पहुंचा दिया है। अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। क्या देख रही हो उधर? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। एक गुजरी हुई माँ की ममता की शक्ति जो लौट आती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। ऐसी टचिंग स्टोरी पे यकीन करने का तो मेरा भी दिल कहता है, लेकिन दिमाग नहीं मानता। अनुराधा बेटे,
तुम्हारी माँ को मरे हुए 4 साल हो गए। एक मरा हुआ इंसान किसी को कैसे मार सकता है? ये तुम्हारा वहम है। नहीं है। मैं बताता हूँ मिलॉर्ड, क्यों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर सुरेश पाटिल की मौत उनके सर पे भारी चोट लगने से हुई। पुलिस ने उनकी लाश के बाजू से एक पेपरवेट बरामद किया जिस पे अनुराधा के फिंगरप्रिंट्स पाए गए, ना कि किसी और के और ना ही इनकी मृत मां के। अनुराधा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने जानबूझकर अपने पापा को मारा। तुम्हारे पापा हाथ में गन लेके तुम्हें मारने आए और तुमने वही किया सेल्फ डिफेंस में जो कोई और करता। तुमने पेपरवेट उठाया और उनके। नहीं, मैंने नहीं मारा। मम्मा ने पापा को पेपरवेट से मारा। अनुराधा, इस समय अदालत के मन में ये विचार उठ रहा होगा कि संभवतः तुम्हें भ्रम हो गया है। अंततः तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिताजी की हत्या क्यों करेगी? ये बताओ, क्या उस समय संभव है कि वहाँ कोई और था? नहीं, मेरे और आंचल के अलावा वहाँ कोई नहीं था। अगर मम्मा हमें नहीं बचाती तो वो आदमी हमें मार देता। मम्मा ने पापा से अपना बदला पूरा किया है। मम्मा, बदला? किस बात का बदला? 4 साल पहले हम अपने फार्म हाउस में थे। मैं और आंचल खेल रहे थे। मम्मा किचन में थी। तो इस पेपर पे साइन करेगी कि नहीं? नहीं। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ प्यार से। तू मुझे छोड़ के जाना चाहती है ना? जा, अपने बच्चों को भी लेके जा। टाटा बाय बाय। लेकिन तेरे बाप की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है ना, उसमें से आधी मेरे नाम करके जा। ये सारी प्रॉपर्टी मैं अपनी बच्चों के नाम कर चुकी हूँ, जो उनके बालिग होने के बाद उनकी हो जाएगी। और तुम्हारे जैसे निठल्ले के लिए मेरे पास एक टूटी कौड़ी तक नहीं है। पूरा धंधा लॉस में चल रहा है। एक एक पैसे को तरस रहा हूँ मैं। और तू मेरी मदद करने की बजाय सारी प्रॉपर्टी इन बच्चों के नाम कर रही है। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तेरा तो दिया है और उसके बाद तेरे बच्चों का भी दिया है। नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगी ना। नहीं, मानेगी ना। दरवाजा खोलो प्लीज, खोलो दरवाजा। मम्मा, बेटा भाग जा। नहीं हो रहा बेटा, तुम लोग जाओ। मेरी फिक्र मत करो बेटा, भाग जाओ तुम लोग। वो तुम लोग को भी मार देगा। मैं तुम्हें कसम देती हूँ, तुम लोग जाओ, भाग जाओ। भाग, देखता हूँ कहाँ तक भागेगी। भाग। मैं वापस आ जाऊंगी, प्रॉमिस। कहाँ भाग गए? छोड़ूंगा नहीं। बच के कहाँ जाएंगे? हम झाड़ियों में बैठकर रोते रहे। लगा अब मम्मा वापस नहीं आएगी, पर वो वापस आई। आंचल, वो देखो मम्मा, वो देखो। मम्मा, 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 मम्मा।
अपना वादा निभाए फिर हम उनके साथ जंगल के बीच एक खाली घर में चले गए और वहीं जाके रहने लगे। चार साल तक मम्मा उस घर में हमारा ख्याल रखी। ट्रैजिक स्टोरी, वेरी ट्रैजिक। पर पुलिस की रिपोर्ट ये कहती है कि 9 अगस्त 2009 को जऊर के मनोहर पिकनिक कॉटेज जो आग में जल के पूरी तरह राख हो गया, मिस्टर सुरेश पाटिल ने यह बताया था कि ये आग गैस के सिलेंडर के फटने से लगी और इसमें उनका कोई हाथ ही नहीं था। सबूत ना होने की वजह से इस अदालत ने उन्हें बरी भी किया। तब से ये दोनों लड़कियां मिसिंग हैं और मिसेस पाटिल की वसीयत के मुताबिक उनकी करोड़ों की जायदाद का 1 रुपया भी मिस्टर सुरेश पाटिल को नहीं मिल सकता था जब तक ये दोनों लड़कियां जिंदा हैं। एंड दैट एक्सप्लेन्स योर ऑनर व्हाई सुरेश पाटिल वांटेड टू किल देम। इस बारे में आप क्या कहते हैं मिस्टर पाटिल? योर ऑनर, जहां मैं वोरा साहब की बातों से सहमत हूं, वहीं अपने मुवक्किल की बातों को भी नकार नहीं सकता। मिस्टर पाठक जी, क्या आप भूत प्रेतों में मानते हैं? जी नहीं वोरा साहब, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि बहुत ही कम आयु में अपनी माताजी को खो देने के कारण संभव है कि अनुराधा को हर स्थान पर इनकी माताजी के होने का आभास होता हो। योर ऑनर, आंचल ने जब क्षमा चाहता हूँ, मैं ये कह रहा था कि आंचल ने जब उस कठिन स्थिति में अपनी माँ से सहायता मांगी होगी तो संभव है कि अनुराधा को ऐसा लगा होगा कि इनकी माताजी ने वो पेपरवेट फेंका जिसके कारण इनके पिताजी की मृत्यु हुई। ये संभव है योर ऑनर कि अनुराधा का भ्रम मात्र हो और वास्तविकता में वो पेपरवेट किसी विपरीत किसी और ही व्यक्ति ने फेंका हो। दिल तो मानता है और दिमाग और कोई कैसे हो सकता है मिस्टर पाठक, जबकि उस कमरे में उस वक्त अनुराधा और आंचल के सिवाय और कोई था ही नहीं। अब आंचल इतनी छोटी है कि उसके दिमाग में कत्ल कैसे आ सकता है? और वैसे भी योर ऑनर, उस पेपर वेट पे आंचल के नहीं अनुराधा की उंगलियों के निशान थे और वो सबूत मैं कोर्ट को दे चुका हूँ। वोरा साहब, आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, आपको इतना तो पता होगा कि केवल उंगलियों के छाप होने के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और भी साक्ष्य और साक्षी की आवश्यकता पड़ती है। जो भी हो योर ऑनर, घटनाक्रम के अनुसार हम इतना जानते हैं कि सुरेश पाटिल साहब अपने हाथ में बंदूक लेकर इन दोनों बच्चियों पर आक्रमण करने आए थे। तो स्पष्ट है कि दोनों बच्चियां उनके आगे रही होंगी। और एक क्षण के लिए अगर मान लिया जाए कि अनुराधा ने वो पेपरवेट अपने पिताजी की ओर फेंका, तो स्वाभाविक है योर ऑनर कि उनके पिताजी के सर के आगे के हिस्से पर चोट लगेगी, न कि पीछे के हिस्से पर। योर ऑनर, जिस समय यह हत्या हुई उस समय उस कक्ष जिस स्थान पर सुरेश पाटिल खड़े थे उनके ठीक पीछे एक खिड़की है। यह संभावना है कि उस खिड़की में से किसी और व्यक्ति ने वो पेपरवेट फेंका हो। योर ऑनर, मिस्टर पाठक को यह पता होना चाहिए कि उस वक्त वो खिड़की बंद थी और अगर कोई बाहर से वार करता तो उस खिड़की का शीशा टूटता, पर पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। इसका यह मतलब हुआ कि वार अंदर से ही हुआ है और वो वार अनुराधा ने किया। मिस्टर पाठक जी, अनुराधा को कसूरवार ठहराने में मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही, पर अनुराधा के अलावा कातिल कोई नहीं हो सकता। अनुराधा को बेकसूर करार दिलवाने में मुझे बड़ी खुशी होगी बोला साहब। और अपनी बात की पुष्टि करने के लिए योर ऑनर, मैं
इन दोनों बच्चियों के मामा जी, उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है योर ऑनर, ये सूरज पंचाल साहब हैं, इन दोनों बच्चियों के मामा जी, आरती पाटिल जी के भाई। तो सूरज जी, हमारे जानकारी के अनुसार उस दिन आप अपनी भांजियों के साथ भेंट करने जब आप प्रवेश हुए, उसी समय एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। अनुमान लगा रहा हूँ मैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही आप घर में घुसे आपने सुरेश पाटिल जी को देखा हथियार ताने हुए अपनी बेटियों पर, उन्हें बचाने के चक्कर में, उनकी सहायता करने के चक्कर में आपने पाटिल साहब पर आक्रमण कर दिया और इसी के चलते, हाथापाई के चलते वो गोली चल गई और जाकर के वहाँ फूलदान में लगी, जिसके पश्चात आपने फिर वो पेपर वेट उठाया और उनके सर पर दे मारा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। और अनुराधा अपने मामा को बचाने के लिए अपनी मम्मा पे इल्जाम लगा रही। वाह! नहीं जज साहब, जब मैं बच्चियों से मिलने गया तब सुरेश की लाश नीचे पड़ी थी। नहीं, ये एक मिनट जरा दुविधा है मन में, आपसे समझना चाहता हूँ कि आपने घर के अंदर प्रवेश किया जी, जिसके पश्चात गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी, पर आपने जब प्रवेश किया, अगर सुरेश पाटिल जी मृत हो चुके थे, उनका देहांत हो चुका था, तो गोली किसने चलाई? वो बंदूक उसके पास में थी। चोट लगने के बाद गिरते वक्त शायद उसकी उंगली से ट्रिगर दब गया होगा और गोली फूलदान पे जा लगी, जिससे वो टूटकर गिर गया। प्रश्न तो ये है कि वो चोट उन्हें लगी कैसे, पेपर वेट किसने फेंकी? तो आपने फेंकी थी पेपर वेट? नहीं सर, लेकिन मैं अपनी मरी हुई बहन की सौगंध खाकर बोलता हूँ, अगर वो जल्लाद सुरेश मेरे हाथ लग जाता ना तो मैं उसे छोड़ता नहीं। उसने जो मेरी बहन के साथ किया उसके लिए मैं उसका गला दबा दूं। पर अफसोस, वो पहले ही मर चुका था। कंट्रोल 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 मिस्टर पंचाल, हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। मिस्टर पाठक बेवजह इन पे इल्जाम लगा रहे। अगर पेपर वेट इन्होंने मारा होता तो कम से कम पेपर वेट पे इनकी उंगलियों के निशान तो होते, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मिसेस सरिता गुप्ता को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। मिसेस सरिता गुप्ता इन बच्चियों की काउंसलिंग भी कर रही है और यह खून उनके घर में ही हुआ। योर ऑनर, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अनुराधा और आंचल अपने दर्दनाक पास्ट और 4 साल जंगल में रहने की वजह से थोड़ी अजीब बिहेव करती हैं। मिसेस गुप्ता, ये कोई नवीन जानकारी नहीं दे रही हैं आप अदालत को। क्षमा चाहता हूँ वोरा साहब, आपके साक्षी को टोक रहा हूँ मैं। केवल इनसे इतना जानना चाहता हूँ कि हत्या के समय आप उपस्थित थी क्या घर के अंदर? मैं अपने पड़ोसी के घर गई थी, मिसेस रामानाथन। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, बस उन्हीं का हालचाल जानने गई थी। विचित्र बात है मिसेस गुप्ता, क्योंकि जब इंस्पेक्टर पवार पूछताछ करने गए थे आपके पड़ोसन के घर, तो उन्हें ये कहा गया था कि आपकी पड़ोसन है ही नहीं, चेन्नई गई हुई है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर पाठक? मैं सच में मिसेस रामानाथन के घर में थी। गीले बालों में तौलिया लगाकर आप चली गई अपने पड़ोसन के घर। आप मेरे पड़ोसी के नौकर से पूछ सकते हैं, मुझे सच में नहीं पता था कि वो चेन्नई गए हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप नहीं जानती थी कि मिसेस रामानाथन चेन्नई गई हैं, किंतु जब आप वहां गई आपको पता चला कि वो है ही नहीं घर में, चेन्नई गई हुई हैं, तो लौटते वक्त क्या उस खिड़की में से आपने सुरेश पाटिल को देखा वार करते हुए अपनी बच्चियों पर, और फिर आपने वो... मैं उस आदमी को क्यों मारूंगी? मैं तो सुरेश पाटिल को जानती तक नहीं हूँ। और वो कमरे की खिड़की बंद पड़ी थी, उस तरफ की खिड़की मैं कभी खोलती ही नहीं हूँ। आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं मिस्टर पाठक, पूरी तरह से जंग पकड़ी हुई है। जंग तो योर ऑनर मिस्टर पाठक की दलीलों में भी पड़ता नजर आ रहा है, तभी तो वो इतनी बेबुनियाद बातें कर। मिसेस सरिता गुप्ता की क्या दुश्मनी थी इन बच्चियों के पिता से जो वो इनका कत्ल करते? अरे दुश्मनी से याद आया बोला साहब, योर ऑनर नवल संधू जो स्वर्गीय सुरेश पाटिल जी के व्यवसाय में उनके भागीदार थे, उन्हें आपकी अनुमति हो तो मैं कटघरे में बुलाऊं? जज साहब, सुरेश से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। चलिए आप कहते हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। ये बताइए कि जिस दिन हत्या के दिन जब पाटिल साहब मिसेस गुप्ता के घर गए थे अपनी बेटियों से मिलने, उस दिन आप वहाँ बाहर गाड़ी में छिपकर क्या कर रहे थे?
और जैसे ही पाटिल साहब वहां पहुंचे आपने लपक कर उनका कॉलर पकड़ लिया। योर ऑनर, ये जानकारी वहां पर ऑन ड्यूटी कांस्टेबल ने अपने कथन में दी है। क्या क्या क्यों ऐसा किया आपने? क्यों कॉलर पकड़ा था? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैंने सुरेश को मार डाला? हाँ, लेकिन इससे ये तो स्पष्ट होता है कि कठोर शत्रुता थी आपकी पाटिल साहब के साथ। क्या कारण था इसके पीछे? हाँ, इसलिए कि उसने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया था? हाँ। किस प्रकार से? 2 साल पहले मैंने सुरेश के साथ पार्टनरशिप में एक गारमेंट फैक्ट्री खोली थी। 4 करोड़ इन्वेस्ट किया था मैंने उस फैक्ट्री में। सुरेश के बेवकूफी से कंपनी डूब गई और मेरा 4 करोड़ भी मुझे वापस नहीं मिला और सारा माल सुरेश ने बेचा और रफू चक्कर हो गया। कुछ दिन पहले मुझे उनके बेटियों के बारे में पता चला। मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी बेटियों से मिलने तो जरूर आएगा, इसलिए उस दिन मैं काउंसलर के घर के बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था और जब वो आया तो मैंने धर दबोचा। सुरेश, अब बोल, अब बचकर कहाँ जाएगा? मुझे मेरा 4 करोड़ रुपए चाहिए। नवल, मेरा यकीन कर, मैं उसी काम के लिए आया हूँ भाई। लौट के मिलता हूँ ना। नहीं, फिर तू मुझे नहीं मिलेगा। नवल, मेरा यकीन कर, बस आज का इंतजार कर। आज के बाद मैं तुझे सारा पैसा लौटा दूंगा। लेकिन मैं समझ गया था कि उसकी नीयत खोटी है, लेकिन फिर भी मैं उसका इंतजार करने लगा। लेकिन वो बाहर नहीं आया। आई तो उसकी लाश। आप सही कह रहे हैं मिस्टर कौर, सही कह रहे हैं। बाहर सड़क पे खड़े होके आप अंदर सुरेश पाटिल का कत्ल नहीं कर सकते। तो गोरा साहब, ये संभावना तो है कि ये दीवार को फांद कर अंदर गए हों, ये देखने के लिए कि पाटिल साहब अंततः बंदूक लेकर घर में क्यों गए। उस वक्त उस घर में अनुराधा और आंचल के सिवा और कोई नहीं था। अच्छा, तो गोरा साहब ये बताइए कि अगर ऐसा है तो फिर ये अंगूठी जो इंस्पेक्टर साहब को वहां से प्राप्त हुई, ये अंगूठी किसकी है? वहां कैसी आई? आपकी है ये अंगूठी? नहीं, ये मेरी नहीं है। हीरे की अंगूठी आपकी नहीं है, किसकी हो सकती? ये अंगूठी तो सुरेश पाटिल की भी रही। ये अंगूठी मामा की है। ऑर्डर, ऑर्डर। हो सकता है ये तुमने वहां रख दी हो। नहीं, मैंने नहीं रखी, ये मम्मा ने रखी होगी, शायद ये बताने के लिए कि वो वही थी। तुम्हें बचाने? दिल तो मेरा भी कहता है कि ऐसा होना चाहिए था, पर गोरा साहब जरा अपनी बुद्धि को कष्ट दीजिए। देखिए, अगर ये बच्ची बार बार कह रही है कि इसने अपने माताजी को वहां देखा, तो क्या यह संभव नहीं कि वास्तविकता में इनकी माताजी वहां पर हो? संभावना तो है। यू मीन मिस्टर पाठक, उनकी माँ का भूत वहां मौजूद था? भूत नहीं गोरा साहब, मैं भूतकाल की बात कर रहा हूँ। योर ऑनर, उस समय ये कहा गया था कि भीषण आग में जल जाने के कारण आरती पाटिल जी की मृत्यु हो गई, किंतु अब तक पुलिस को उनका मृत शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये संभावना है योर ऑनर कि वो उस आग से बच गई और पाटिल साहब के भय से कहीं छिप गई हो, सामने ना आई। वैसे भी योर ऑनर, जब तक व्यक्ति का मृत शरीर प्राप्त नहीं होता, तब तक कानून उस व्यक्ति को मृत नहीं मानता। वो आग इतनी भयानक थी योर ऑनर कि उसमें एक चींटी भी नहीं बच पाती, और फिर वो आग आरती पाटिल के शरीर में लगी, वो तो जल के राख हो गई होगी। योर ऑनर, बिना किसी प्रमाण के अदालत आरती पाटिल जी को मृत कैसे मान सकता है? लेकिन आंखों देखा तो मानता है। इस मर्डर केस का एक चश्मदीद गवाह और है। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए मैं मिस आंचल को कटघरे में बुलाने चाहता हूँ। योर ऑनर, इतनी छोटी सी बच्ची को। योर ऑनर, इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। जिस दिन आपकी पापा की हत्या हुई,
उस दिन आप अपनी दीदी के साथ वहां थी। कैसे हुई उनकी हत्या? किसने मारा उन्हें? मम्मा। ऑर्डर ऑर्डर। बेटा कैसे मारा? यानी उस दिन उस वक्त तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ कमरे में थी? क्या तुम्हें भी अपनी मम्मा हर जगह दिखती है? आखिरी बार कब देखा तुमने अपनी मम्मा को? लेकिन बेटा वहां तो कोई भी नहीं। मम्मा है। हाय मम्मा। रहने दो आंचल, ये लोग मम्मा को नहीं देख सकते, सिर्फ तुम और मैं देख सकते। योर ऑनर, जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि मिसेस आरती पाटिल जीवित है या मृत, मेरा ऐसा मानना है कि इस केस में आगे बढ़ना उचित नहीं रहेगा। हम कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे योर ऑनर। इसी कारण विपक्ष अदालत के सामने समय की मांग करता है। परमिशन ग्रांटेड। ये अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। बॉस ये कमाल केस है। आपू ने आज तक ऐसा केस देखा ही नहीं जिसमें मर्डर एक डेड वुमन ने किया है। बोले तो एक भूत ने। ऐसा थोड़ी होता बॉस। रमन, ये हत्या किसी मृत नहीं, जीवित व्यक्ति नहीं की है। तब तो उन दोनों बहनों में से ही कोई एक होगा, क्योंकि उन दोनों के अलावा कोई और वहां मौजूद नहीं था। हाँ, लेकिन कमरे के बाहर 3 और व्यक्ति उपस्थित थे, नवल संधू, सूरज पंचाल और सरिता गुप्ता। इन तीनों में से कोई भी हत्यारा हो सकता है। और फिर उसकी माताजी की अंगूठी वहां पाई गई थी। अगर कोई ऐसी संभावना है कि उसकी माताजी वहां आई हो, वो भी हत्यारिन हो सकती है। काम करो तुम दोनों, वहां जाओ जहां वो भीषण आग लगी थी। पता लगाओ कि वहां से कोई सुराग मिलता है या नहीं, जिसके द्वारा हम सत्य तक पहुंच सके। देखिए भाभी जी, मैं आपको रुलाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं खुद रो रहा हूँ। आप तो जानती है ना कि कितना बड़ा नुकसान करवाया सुरेश ने। देखिए, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने तो सुना है कि उसके बच्चे के नाम पर काफी प्रॉपर्टीज हैं जो देखिए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, और वैसे भी अभी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। आप प्लीज जाइए यहाँ से। जानती हूँ मैं उसकी मौत से आपकी आत्मा को कितनी शांति मिली होगी, और मुझे भी आखिर सुरेश पाटिल को अपने किए की सजा मिल ही गई। ये घर तो सॉलिड चले रहा है वकील। अपन बोल रहा है अंदर लाश तो क्या, अंदर किसी का रूह भी नहीं मिलेगा, रूह भी नहीं मिलेगा। तो शट अप एंड बिहेव योरसेल्फ। चल चल पूजा, लेडीज फर्स्ट। हाँ वकील, ये अपन को ग्लव पहनने का ना बहुत कंटाल आता है। अपन को पता नहीं केडी बॉस बोलता है ग्लव क्या करने का है। वकील बच गई तू। क्या क्या बोली तू, क्या बोली? थैंक यू बोलने लिए, थैंक यू। ये बिहेवियर है तेरा। अरे अपन ने तेरे को हीरो कैसे बचा, टॉर्च भी लाना पड़ेगा इधर। क्या रे वकील है, खंडर है खंडर।
ये वकील तू, हाँ हाँ आ रही है ना, उसको अच्छा साथ साथ चलने का ना, टीम टीम बनाया। ये वकील, अब उनको लगता नहीं इधर कोई अभिषेक मिलने वाला है अपन को। टफर, अभिषेक नहीं अवशेष, डेड बॉडी के रिमेन्स। अपन ने क्या बोला? चुपचाप ढूंढो। अरे अपन बोलेला इधर कुछ नहीं मिलने वाला, देख ना सब जलेला है। पर अगर वो यहीं जलकर मरी है, कोई ना कोई निशान जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? अपन ने तेरे को बोला ना पुलिस चेक करके इधर। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे पतंगा था, मौत से डरने का नहीं, समझी ना? इधर से आवाज है। ये वकील, ये देख चाबी इधर होगा, ये इसका चाबी रहेगा क्या? यहाँ पर कुछ है। इधर कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। हाँ, तेरा बोलने का इधर कुछ है। रुक जा, तू सच बोल रही है? हटा इसे। ये वकील, ये देख, ये वकील, ये देख, ये तो गुफा है सॉलिड। क्या गुफा बना लिया है। उनको इधर मरे हुए चूहे और सड़े हुए सांवर की बास आ रही है। ए छोकरी, तू आगे नहीं है क्या? क्या इधर कुछ है ही नहीं। चले कंकल कंकल, चल चल चल। तुम चुप करो, मुझे भी डरा रहे हो। अरे चुप कर चुप कर चुप कर। अरे कंकल दिख नहीं रहा तेरे को, चलना। अरे ये लेडीज है जेंट्स क्या है? दिख नहीं रहा, मंगलसूत्र का लॉकेट है। कंकल का मंगलसूत्र का शादी बना है इससे। ये चलना, यहाँ से चलना है। तुम चुप करोगे? तो चुप कर, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस अपन लायला है, अपन सॉलिड फॉरेंसिक रिपोर्ट अपन लेकर आए। इसमें साफ लिखेला है कि बॉडी ना आरती पाटिल की है। लिखेला नहीं, लिखा हुआ है। लिखा है कि डेड बॉडी आरती पाटिल की थी। हाँ बॉस, उसका डेंटल मैच होइला है। तो मतलब अनुराधा और आंचल की माँ मर चुकी है। अगर ये बात सत्य है तो फिर उन बहनों को अपनी माँ कैसे दिख सकती है, और फिर माँ उनके पिता की हत्या कैसे कर सकती है? मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी है और बहुत किताबों में भी पढ़ा है। जब किसी औरत की सडन डेथ हो जाती है और उसके अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी देखभाल करने के लिए कोई ना हो और उनकी जान को भी खतरा हो, तो माँ की आत्मा वापस अपने बच्चों के पास आ जाती है उनकी रक्षा करने के लिए। सब माँ के प्यार में बहुत ताकत होती है। बॉस, अपन को क्या लगता है माँ वहाँ कुछ नहीं है। उसका मर्डर ना वो क्या नाम है उसका, वो अनुराधा पाटिल ने किया है। नो सर, ये एक सुपरनैचुरल केस है। ये सुपरनैचुरल नहीं, अननेचुरल केस है बॉस। मम्मा